नमस्कार। ये है दिल ललन टॉप का न्यूज़ रूम और मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं दिल ललन टॉप के दोस्त मुश्ताक। मुश्ताक इजराइल होकर आए हैं और इजराइल के बारे में हमारे दोस्तों के जो छोटे छोटे सवाल हैं, छोटी छोटी क्वेरीज हैं, उनके बारे में वो बताते चल रहे हैं। तो एक सवाल हमारा आयरन डोम को लेके भी था कि हमने ये सुना था कि इजराइल बहुत छोटा सा मुल्क है जिसके चारों तरफ दुश्मन देश हैं और वो लगातार उस पर हमला करते रहते हैं। एक गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक में वहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, वहाँ से भी हमले होते रहते हैं। लेकिन उनके पास कोई तकनीक है कि वो इसमें से लगभग 95% हमले रोक लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में मेरे दोस्तों को बताइए। बिल्कुल। इज़राइल की दिक्कतें अपने पड़ोसी मुल्कों से शुरू से रही हैं 1948 से लेकर आज तक। बट आजकल जो ज़्यादातर दिक्कतें हैं वो फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। फ़िलिस्तीनी दो मेजर टेरिटरीज़ में रहते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा। वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के साथ दंगों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन रॉकेट अटैक्स नहीं होते हैं। रॉकेट अटैक्स गाज़ा पट्टी से होते हैं क्योंकि गाज़ा पट्टी हमास के कंट्रोल में है। हमास एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ विदेशी ताकतों ने ज़्यादा, स्पेशली अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। तो हमास गाज़ा के अपने कंट्रोल का यूज़ करके रेगुलरली इज़राइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रॉकेट अटैक्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि इज़राइल के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम सिस्टम। जी, सो आयरन डोम सिस्टम 2005-06 से बना। इसका पहला रियल टाइम यूज़ 2012 में जो इज़राइल और गाज़ा के वॉर हुआ था, इज़राइल और हमास के बीच, उसमें किया गया, जब इन्होंने 6 दिन में 200 से ज़्यादा हमास के रॉकेट्स को रोका सक्सेसफुली। जी, तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो हम देख सकते हैं कि कैसे गाज़ा से आने वाले रॉकेट्स को रोका जा सकता है। इजराइल रहे हैं और उन्होंने आयरन डोम को इन एक्शन काम करते हुए देखा है। उनके सामने कुछ अटैक्स हुए थे जो रोक लिए गए। तो अपने उन्हीं अनुभव के आधार पर मुश्ताक हमें बताने वाले हैं। मुश्ताक, उस शहर के बारे में बताइए जहां जाकर आपने ये चीज़ देखी थी। जी, गाज़ा पट्टी के पास जो सबसे क्लोज इजरायली शहर है उसका नाम है स्देरोत। जी, अगर आप तेल अवीव से स्देरोत जाते हैं तो जो पहला मॉन्यूमेंट स्देरोत से पहले आता है, जहां जाना एक कल्चरली रिक्वायर्ड चीज़ मानी जाती है, वो है ये मिलिट्री मेमोरियल साइट जिसकी फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं। इस मेमोरियल साइट में उन सारे इजरायली आर्मी कमांडो यूनिट्स की व्याख्या करी गई है जिन मिलिट्री यूनिट्स ने 1948 से लेकर अब तक गाज़ा में मिलिट्री अटैक्स में पार्ट लिया है। अगर आप नेक्स्ट फोटोग्राफ देखें तो इसमें कमांडो यूनिट्स के इंसाइनिया दिखाया गया है और हर फोटोग्राफ के नीचे वो साल गुदा हुआ है जिस साल इस कमांडो यूनिट ने गाज़ा के अटैक में पार्ट लिया है। 1950, 1953, 58, 1967, इन सारे पीरियड्स में ये अटैक हुए हैं और साथ ही साथ उस यूनिट का नाम और उस यूनिट के कितने कमांडोज ने पार्ट लिया है वो भी लिखा गया है। ये जो मेमोरियल साइट है, इसमें एक इजरायली मिलिट्री ऑफिसर की ड्यूटी हमेशा होती है जो एक गाइडेड टूर देते हैं और बताते हैं मैप्स के थ्रू कि गाज़ा से किस तरह अटैक होते हैं और किस तरह इजरायली आर्मी उन अटैक्स को काउंटर करती है। इस मेमोरियल साइट के बाद हम स्देरोत गए थे। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये स्देरोत के मेयर की है। ये क्योंकि स्देरोत शहर पे सबसे ज़्यादा रॉकेट अटैक्स हुए हैं तो इन्होंने इस न्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है कि जितने भी अटैक्स गाज़ा से रॉकेट इन पे ऊपर हमले किए जाएंगे, ये हर एक रॉकेट को प्रिजर्व करते हैं जो प्रिजर्व करने की स्थिति में हो। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इन्होंने ये सारे रॉकेट्स प्रिजर्व किए हुए हैं और हर रॉकेट पे डेट लिखी हुई है किस दिन ये रॉकेट इनके ऊपर अटैक किया गया था। ये इनका तरीका है कि ये पूरी दुनिया को बता सकें कि ये किस तरह का टेररिस्ट अटैक फेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ में न जाते हुए ये एक रोज़मर्रा का थ्रेट है जो स्देरोत में रहने वाले इजरायलीज़ को फेस करना पड़ता है। इसी अटैक को काउंटर करने के लिए, इसी तरह के अटैक्स को काउंटर करने के लिए इजरायली आर्मी ने आयरन डोम सिस्टम बनाया, जो शायद हमारे पास उसकी फ़ोटोग्राफ भी हो। हाँ, उससे पहले मैं चाह रहा था कि हमारे दोस्तों का वो भी बताइए कि आपने बताया था कि वहाँ बस स्टॉप्स के पास में एक शेल्टर भी होता है। जी, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्यों होता है वहाँ पे? जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि बस स्टॉप्स ज़्यादातर कंक्रीट के या स्टील के या लोहे के होते हैं, एक साधारण डीटीसी। जी, इज़राइल में उन साधारण बस स्टॉप्स के बगल में एक बहुत ही हैवी कंक्रीट का ऑलमोस्ट 1.5 फुट मोटी दीवारों वाला छोटे छोटा बंकर होता है। अच्छा। जो हर बस स्टैंड के पास नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बस स्टैंड हैं उनके पास होता है। आइडिया ये है कि जब आयरन डोम मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि एक रॉकेट अटैक हुआ है
तो आम जनता के पास सिर्फ 8 सेकंड होते हैं बचने के लिए। अच्छा। अगर कोई उस बस स्टैंड में है तो उस 8 सेकंड में वो बस स्टैंड से भागकर उस शेल्टर में जा सके, जाए। ताकि वो अटैक से बच सके। और जैसे अगर मैं किसी शेल्टर के पास नहीं हूँ और मैं वो सायरन सुन लेता हूँ, तो मैं ऐसे किसी भी दुकान या घर में जा बिल्कुल सकता हूँ? बिल्कुल, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी प्राइवेट घर में भी घुस सकते हैं, क्योंकि इजरायली लॉ ये अलाउ करता है कि अगर आपने सायरन सुना है तो आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी एंटर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये इस चीज को लेके लोग वहाँ के ट्रेन हो गए हैं। ट्रेन हो तो गए हैं। मतलब इतनी दैनंदिनी उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज आ गई है, तो उससे बचने के लिए इजराइल ने क्या तकनीक निकाली वो अब हम देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू। जी, ये ये व्यू है गाज़ा का स्तेरोत से। स्तेरोत से बिल्कुल सीधे अगर आप जाएं तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे गाज़ा है, और ज़्यादातर अटैक्स इन्हीं गाज़ा के प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया से होते हैं, ताकि इजरायली आर्मी और इजरायली एयरफोर्स दोबारा काउंटर अटैक न कर पाएं। ये वो सिक्योरिटी बैरियर है जहां स्तेरोत के पास का मिलिट्री यूनिट है। इस दीवार के पीछे से गाजा के खेत और फिर गाजा के बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती इस है। दीवार के पीछे से रॉकेट आता जी है। हाँ, इस दीवार के और पीछे से रॉकेट हम यहाँ अटैक्स होते आते हैं, हैं। इस तरफ होते जी हैं। हाँ, और उस 8 सेकंड मिलता है उसको 8 सेकंड बचने के लिए। बिल्कुल। ये आयरन डोम का बैटरी है, यानी आयरन डोम में जो रॉकेट्स है जो आने वाले एनिमी रॉकेट्स को टारगेट करते हैं, ये वो फोटोग्राफ रिलीज कर रहे हैं। आयरन डोम का जो सिस्टम है वो एक रडार पे बेस्ड है, जो कि इजराइल ने खुद बनाया है। उसकी फंडिंग उन्हें अमेरिका ने ज़रूर दी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इजराइल ने खुद डेवलप करी है। उस रडार के थ्रू लो फ्लाइंग रॉकेट्स भी पता किए जा सकते हैं जो कि बहुत कम दूरी से आएँ। इंडिया के पास या रशिया के पास या चाइना के पास जिस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, वो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को टारगेट करते हैं जो कम से कम 55 से 60 किलोमीटर दूर से हम पे फायर किए गए हों। आयरन डोम की खासियत ये है कि अगर कोई एनिमी अटैक मात्र 4 किलोमीटर दूर से भी हो रहा है, ये उसको भी टारगेट करके नष्ट कर सकता है। इतने पास से भी? इतने पास से भी, यही इस सिस्टम की खासियत है, और इसी वजह से इंडिया इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, मतलब हम भी अपने कंट्री में लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये आयरन डोम तो जैसे ये इजरायली टेक्नोलॉजी हुई, इस ऐसी मिलती जुलती टेक्नोलॉजीज क्या दूसरे देशों के पास भी है? बिल्कुल, आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि हम सब ने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, किस तरह नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक और टेस्ट किया था ICBM का। नॉर्थ कोरिया का टारगेट अमेरिका तो है ही, लेकिन नॉर्थ कोरिया से सबसे ज़्यादा खतरा साउथ कोरिया को है जी। और साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट है। साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस्ड जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो दिया है, जिसको कहते हैं THAAD, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो उस सिस्टम के थ्रू, जैसे आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को टारगेट करता है, THAAD शॉर्ट रेंज को टारगेट नहीं करता, THAAD लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करता है। तो मतलब ऐसे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट अगर है, क्लोज क्वार्टर के लिए आयरन डोम तो ज़्यादा Iron Dome सूटेबल ज़्यादा है। मुफीद है। बिल्कुल। तो ये थे मुश्ताक जो बता रहे थे कि इजराइल के पास कौन सा वो आयरन डोम है, जो कि एक डोम नहीं है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिससे वो अपनी तरफ आने वाले 95% हमलों को रोक दिया करता है। इजराइल की ऐसी ही ढेर सारी तस्वीरों और कहानियों के साथ दिल ललन टॉप आपके पास आता रहेगा। उन सब को सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।